फ्रेंड्स, अब मैं बात करना जा रहा हूँ मैं टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल के बारे में। तीन टाइप के मैग्नेटिक मटेरियल होते हैं। पहला होता है डायमैग्नेटिक मटेरियल, दूसरा होता है पैरामैग्नेटिक मटेरियल, तीसरा होता है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। तो जो डायमैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं, जिनकी ससेप्टिबिलिटी जो होती है टुवर्ड्स मैग्नेटाइजेशन, वो बहुत वीक होती है, वो निगेटिव साइड होती है। एग्जाम्पल के लिए कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया। बात करें अगर पैरामैग्नेटिक मटेरियल के बारे में, तो जिनकी ससेप्टिबिलिटी होती है टुवर्ड्स मैग्नेटाइजेशन, वो पॉजिटिव साइड होती है, लेकिन जीरो से थोड़ा ही ऊपर होती है। एग्जांपल के लिए मोलिब्डेनम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, लिथियम हो गया। लेकिन अगर हम बात करें फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की, तो एमपीआई करने के लिए फेरोमैग्नेटिक मटेरियल सबसे ज़्यादा अच्छे होते हैं और सबसे ज़्यादा इनकी फेवरेबल होते हैं टुवर्ड्स मैग्नेटाइजेशन। इनकी ससेप्टेबिलिटी जो होती है टुवर्ड्स मैग्नेटाइजेशन सबसे अच्छी होती है और हाईली रिकमेंडेड होती है ये मटेरियल। इनमें आयरन के पार्टिकल्स हमको फेरोमैग्नेटिक जो मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ होती है वो सब फॉलो करते हैं। अब हम बात करते हैं इस स्टेप्स क्या क्या होते हैं मैग्नेटिक पार्टिकल इंस्पेक्शन मेथड में। तो जो मैग्नेटिक पार्टिकल इंस्पेक्शन मेथड है, उसमें सबसे पहला स्टेप हम लोग को करना पड़ता है वो है प्री क्लीनिंग। सरफेस की प्री क्लीन करनी पड़ेगी। अगर कोई सरफेस उसमें कोई ग्रीस है, कोई ऑयल है, कोई डस्ट है, कोई फॉरेन पार्टिकल्स है, कोई रस्ट है, कोई कोरोजन है, कोई इरोजन हुआ है, तो उसको हमको प्रॉपरली उसको क्लीन करना पड़ेगा। सॉल्ट बाथ से क्लीन कर सकते हैं, क्लीनर से क्लीन कर सकते हैं और वाटर से क्लीन कर सकते हैं। कोई सॉल्यूशन अगर हमारा उससे क्लीन कर सकते हैं। क्लीन करने के बाद हमको उसको मैग्नेटाइज करना पड़ेगा, मैग्नेटिक फील्ड से इंट्रोड्यूस कराना पड़ेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक योक की मदद से, सेंट्रल कंडक्टर की मदद से, कॉइल हेड शॉट की मदद से कर सकते हैं, सेंट्रल कंडक्टर प्रोड की मदद से कर सकते हैं, बैटरी टाइप के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक योक से कर सकते हैं, परमानेंट योक से कर सकते हैं। उसको मैग्नेटाइज करने के बाद हमको क्या करना पड़ता है, उसमें अप्लाई करना पड़ता है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को जैसे हम अप्लाई करेंगे तो जो भी हमारा फ्लक्स लीकेज को क्या कर लेगा, वो वहाँ पे जाके इकट्ठे होने लगेंगे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। जैसे हमारा आयरन पाउडर होगा, वो हमारा फ्लक्स जहाँ पे लीकेज होगा फ्लक्स का, वहाँ पे जाके इकट्ठे होने लगेंगे। तो उसके बाद हमको क्या करना है, उसका इंटरप्रिटेशन करना है, उसके बाद इवेल्युएशन करना है डिफरेंट ASME सेक्शन के हिसाब से। जैसे पाइपिंग के लिए बात की जाए तो API 1104 होता है, और अगर प्रेशर वेसल की बात की जाए तो ASME का सेक्शन 8 डिवीज़न 1 डिवीज़न 2। उसके हिसाब से हमको उसकी जो एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया है उसके हिसाब से जो डिफेक्ट्स हैं उनको इवेल्युएट करना है। डिफेक्ट्स को इवेल्युएट करने के बाद सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमारी मेथड है, जो मैग्नेटाइजेशन के बाद उसको डीमैग्नेटाइज करना मटेरियल। क्योंकि अगर हम उसको आइडियली छोड़ देते हैं इंस्पेक्शन करने के बाद, तो उसमें कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ रहती है जो डिफरेंट मशीनिंग ऑपरेशंस को इफेक्ट कर सकती हैं, डिफरेंट टर्निंग मिलिंग ऑपरेशंस को इफेक्ट कर सकती हैं, वेल्डिंग ऑपरेशंस को इफेक्ट कर सकती हैं। तो ये हमारी मैग्नेटिक पार्टिकल इंस्पेक्शन मेथड का ये हमारा पूरा स्टेप्स हो गया। मैग्नेटिक पार्टिकल इंस्पेक्शन मेथड का स्टेप्स मैंने बता दिया आपको। उसके बाद मैं आपको जो मटेरियल होता है, मैग्नेटिक फील्ड होती है, कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है, उस प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताना चाहता हूँ। तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो हमेशा यूनिफॉर्म डायरेक्शन में फ्लो करती हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा क्लोज्ड सर्किट में फ्लो करती हैं हमेशा, मतलब साउथ से एंटर होती है, नॉर्थ से एग्जिट होती है। जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है वो हमेशा लीस्ट रेजिस्टेंस पैथ फॉलो करती है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं उनका स्ट्रेंथ सेम होता है नॉर्थ डायरेक्शन में, साउथ डायरेक्शन में। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, एक टाइप की एनर्जी होती है जो कि मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स कलेक्टिवली प्रोड्यूस करती है, जो कि क्या करती है, जो भी हमारा आयरन पाउडर होता है उसको अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ, उसको बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। और मैग्नेटिक फ्लक्स की जो डेंसिटी होती है पोल्स के पास सबसे ज़्यादा हाईएस्ट होती है। उसके बाद हम बात करेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में बात कर लिया हमने। उसके बाद हम प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात कर चुके हैं। अब उसके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज के बारे में बात करते हैं। मैग्नेटिक पार्टिकल इंस्पेक्शन जो मेथड है उसके डिफरेंट काइंड्स ऑफ एडवांटेज हैं। सबसे पहला एडवांटेज है कि हम इस मेथड से सरफेस एंड सब सरफेस डिफेक्ट 6 mm तक अपन उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सेकंड इसका मेथड है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्री है, इरेगुलर शेप है, उसको भी इस मेथड से आइडेंटिफाई किया जा सकता है। थर्ड उसका एडवांटेज है कि ये मेथड बहुत ज़्यादा पोर्टेबल होती है। इसमें फोर्थ एडवांटेज क्या है, वो बहुत ज़्यादा चीप मेथड है। फिफ्थ एडवांटेज क्या है, इस मेथड से अपन कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्रीज, इरेगुलर शेप को भी इस मेथड से उसके डिफेक्ट्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं लिमिटेशन की। सबसे बड़ी लिमिटेशन इस मेथड की है कि ये सिर्फ जो मेथड है सिर्फ और सिर्फ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स के लिए अप्लाई होती है। इसमें हम अगर मैं बात करूँ, कोई वुड है, कोई स्टेनलेस स्टील है, तो उसके ऊपर अपन MPI मेथड अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि वो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल प्रॉपर्टीज़ को फॉलो नहीं करती हैं। सेकंड इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कि हमको उसको मैग्नेटाइजेशन करने के बाद डीमैग्नेटाइज करना पड़ता है मटेरियल को, ताकि उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो रिमूव हो जाए, दूसरी मेथड्स को अफेक्ट ना करे।
थर्ड सबसे ज़्यादा इसका बड़ा डिसएडवांटेज है कि इसमें हमको मटेरियल को डीमैग्नेटाइज करना पड़ गया। उसके बाद हमको यहाँ क्या हुआ, सरफेस एंड सब सरफेस डिफेक्ट 6 mm तक ही आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर हम 6 mm से नीचे जाएंगे तो जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स होंगी बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है, तो हमको जो डिफेक्ट हमको विजिबल होते हैं वो ज़्यादा वाइड और फजी होते हैं। तो ये हो गया हमारे मैग्नेटिक पार्टिकल इंस्पेक्शन के कुछ डिफेक्ट्स।